सफला एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सफला एकादशी की पूजन विधि। व्रत रखने वाले जातक को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाले सुबह और शाम के समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन के व्रत में केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सफला एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दीपक, नारियल, पान, सुपारी, लौंग आदि का प्रयोग करते हुए भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन की पूजा में एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कर उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद को सभी लोगों में वितरित कर दें। सफला एकादशी वाले दिन मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा हुआ करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। इनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक, अधर्मी, महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा अपने पिता के पैसों को वेश्याओं के ऊपर खर्च कर देता था। लुम्पक देवता, ब्राह्मण, वैश्य, वैष्णव और राजा के अन्य पुत्रों की निंदा किया करता था और इससे उसको बेहद ही प्रसन्नता मिलती थी। प्रजा भी लुम्पक के कर्मों से दुखी रहने लगी थी। हालांकि वह यहाँ के युवराज थे, इसकी वजह से कोई उन्हें कुछ नहीं कह पाता था और लोग चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते रहते थे। एक दिन महिष्मान को लुम्पक के कर्मों का पता चला, जिससे राजा को बेहद ही दुख हुआ और क्रोध आया, तो उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। जब राजा ने अपने बेटे को त्याग दिया तो उसे अन्य सभी लोगों ने भी त्यागने का फैसला कर लिया। अब लुम्पक को विचार आया कि ऐसे में मैं कहाँ जाऊं, यह क्या करूं, यह किसी से मदद मांगूं। अंतिम में कोई आसरा नहीं मिलने के बाद उसने रात में ही अपने पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। अब लुम्पक दिन में राज्य से बाहर रहता और रात में आकर अपने पिता की नगरी में चोरी करता और नगर वासियों को मारता और कष्ट देता। वन में पशु पक्षियों को भी मारकर उनका भक्षण किया करता था। अगर कभी चोरी करते हुए उसे पकड़ भी लिया जाता तो लोग राजा के डर से उसे छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह वन भगवान को बेहद ही प्रिय था। इस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष हुआ करता था। इस वन को सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। कुछ दिन के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्र हीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड होने के कारण वो ना तो सो पा रहा था और ना ही उसके हाथ पैर खुल रहे थे। जैसे तैसे रात बेहद ही कठिनता के साथ कटी, लेकिन सूर्योदय होने के बाद वह अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन सफला एकादशी की दोपहर तक यूं ही मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा। धीरे धीरे जब सूर्य उदय हुआ उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे थोड़ा होश आया। होश आने पर जब उसे भूख लगी, वह भोजन की तलाश में निकल के शिकार करने में असमर्थ था। थोड़ी दूर चलकर उसे जमीन पर गिरे फल इत्यादि मिले, लेकिन उससे फल नहीं खाए जा रहे थे क्योंकि वह रोज जीवों को मारकर खाता था। ऐसे में फल उसके गले से नीचे नहीं उतर पा रहे थे। तब फलों को उसने पीपल की जड़ के पास रख दिया
और बेहद ही दुखी होकर बोला, हे प्रभु, यह फल आपको ही समर्पित हो और इन फलों को आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस तरह से अनजाने में ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु को फल आदि चढ़ाने, रात भर ना सो पाने इत्यादि से उसका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। रात्रि में जागने से भगवान विष्णु उससे बेहद प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप को तुरंत ही नष्ट कर दिया। अगले दिन सुबह एक दिव्य रथ उसके सामने आया और आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम वापस अपने पिता के राज्य में जाओ और सुख सुविधाएं भोगो। राज्य में पहुंचकर लुम्पक ने सारी बात अपने पिता से कह सुनाई। इसके बाद राजा ने सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार कार्य करने लगा और विष्णु भगवान का परम भक्त बन गया। अपने वृद्ध अवस्था में उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान विष्णु का भजन इत्यादि करने वन में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सफला एकादशी का उपवास करता है, उसकी सभी पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।